दोस्तों नमस्कार, आप सभी को मेरा सुबह सुबह का नमस्कार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आपने चित्तौड़गढ़ पार्ट 2 में सुना कि रानी पद्मावती ने कैसे जौहर लिया था। दोस्तों, अब मैं आगे की इस कहानी में आपको बताऊंगा और अपने दोस्त निसार से सुनवाऊंगा कि आगे इस कहानी में क्या हुआ था। राणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध क्यों हुआ था, उसके पीछे की वजह क्या थी और किन किन परिस्थितियों में युद्ध हुआ था, वो युद्ध कैसे हुआ था और उसके बाद में क्या हुआ था। ये सारी बातें ही आपको इस पार्ट 3 में आप सुनने जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम निसार खान से आगे की कहानी सुनते हैं। दोस्तों देखिए, अब तक आपने कहानी सुनी है, बहुत लंबी कहानी सुनी, बड़ा मज़ा आया, मुझे भी बड़ा मज़ा आया और आपको इतिहास जानने का मौका मिला है। अब हमारे दोस्त आपको बताएंगे अकबर और महाराणा प्रताप के बीच क्या हुआ था, वो युद्ध कैसे हुआ था और वो क्या क्या कहानी थी। अब अकबर और महाराणा प्रताप की कहानी हमारे निशात की जुबानी, हमारे साथ वीडियो में आप बने रहिए बात तक। चलिए सर, शुरू हो जाइए। तो 1567 में दिल्ली के बादशाह अकबर का हमला करने का मकसद के हिंदुस्तान का राजा बनना चाहता था अकबर। जी। बहुत सारे स्टेट तो उन्होंने अपने बलबूते जीते और जो युद्ध नहीं चाहते थे वो अकबर से जाकर मिल गए। संधि का प्रस्ताव उदय सिंह के पास में भी भेजा गया, मगर उदय सिंह ने यह कहकर प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि हम राजपूत लड़ मरेंगे मगर किसी की गुलामी में नहीं जिएंगे। जी। तो अकबर ने हमला करके मेवाड़ के जो छोटे छोटे राज्य थे उनको सबको कब्जे में लेना स्टार्ट किया और यहाँ जो लगातार हमले होते रहे, जैसे 1526 में खानवा का युद्ध, जी। 1535 यानी 10 सालों के अंदर अंदर फिर गुजरात के राजा बहादुर शाह और 32 साल बाद यानी 1567 में फिर अकबर का हमला। इन लगातार हमलों के दौरान उदय सिंह के पास बचे हुए थे सिर्फ 8000 सैनिक और जो मकसद लेके निकला था अकबर कि पूरे हिंदुस्तान का राजा बनना, तो करीब 1,40,000 सैनिक लेके निकला। जी। उदय सिंह के सेनापति जयमल फत्ता, जब उनको मालूम चला कि अकबर इतनी बड़ी सेना लेकर आ रहा है, तो उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई मंत्रिमंडल के साथ में। उन्होंने जो मीटिंग के अंदर में निर्णय लिया कि उदय सिंह को यहाँ से सुरक्षित जगह अरावली की पहाड़ियों में भेज दिया जाए, क्योंकि अगर अकबर की इतनी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध करेंगे तो उस युद्ध में जाहिर सी बात है कि हमको सबको मरना ही है, तो कहीं राज परिवार कुल खत्म ना हो जाए। तो उसी निर्णय के अनुसार उदय सिंह को अपने परिवार सहित यहाँ से अरावली की पहाड़ियों में जाना पड़ा और जयमल और फत्ता ने अकबर की सेनाओं से यहाँ जोरदार मुकाबला किया, मगर आखिरकार लड़ते लड़ते वो भी 8,000 सैनिकों से युद्ध में मारे गए। उस वक्त भी करीब 8,000 सैनिकों की विधवाओं ने अपने बच्चों सहित तीसरा जौहर किया। दोस्तों देखिए, 3 जौहर हो चुके थे इस किले के लिए, जिस किले की आप कहानी सुने, ये तीसरा जौहर है। जी, तो कंटिन्यू कीजिए। जब अकबर इस किले को अपने कब्जे में जब इसको कोई बात नहीं सर। उदय सिंह जब अरावली की पहाड़ियों में चले गए और वहाँ उनको खबर लगी कि चित्तौड़ किला अकबर के कब्जे में चला गया, तो वो यहाँ लौट कर नहीं आए और उन्होंने अपना अलग राज्य बसाया जो आज उदयपुर के नाम से जी। प्रसिद्ध है। तो आपको मालूम चला तो कि उदयपुर कैसे बसा था, हमारे निशाद जी ने आपको बताया है। तो 16वीं सेंचुरी में राणा उदय सिंह ने उदयपुर बसाकर मेवाड़ की राजधानी उदयपुर को बसा दिया और 16वीं शताब्दी के बाद ये पूरा किला एक तरह से खत्म हो गया, वीरान हो गया। जी। तो ये 3 बड़े हमले इतिहास में लिखे गए जिनको पढ़ सुनकर टूरिस्ट इस किले को देखने के लिए आता है। जी। अभी हम जहाँ खड़े हैं यहाँ 2 मंदिर है, जिसमें एक बड़ा मंदिर है कुंभश्याम और एक छोटा मंदिर है मीराबाई का। तो हम शायद अभी मीराबाई के मंदिर के पास ही खड़े हैं। जानकारी के हिसाब से बता दूं, पूरे किले के अंदर 113 मंदिर बने हुए हैं, जिसको देखने में 2 दिन का समय चाहिए। देखिए दोस्तों, 113 मंदिर है इस किले के अंदर। जी। बड़ा मंदिर जो आप देखने के लिए जाएंगे, इसकी बनावट गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, सेम वैसा ही बना है, जिसकी 12वीं सेंचुरी के अंदर में इसका निर्माण हुआ। पहले जब बना तो विष्णु मंदिर हुआ करता था, मगर इस किले के ऊपर बहुत सारे हमलों के दौरान विष्णु मूर्ति खंडित कर दी गई। टूटी प्रतिमा पूजने लायक नहीं होती है। महाराणा कुंभा का जब राजकाल था तो उन्होंने उस मूर्ति को बदलकर कृष्ण, राधा और बलराम की मूर्ति स्थापित की और नया नाम दे दिया कुंभश्याम मंदिर। जी। इसी के नजदीक जो छोटा मंदिर है वो मीराबाई का मंदिर है। ये वही मंदिर है जहाँ मीरा कृष्ण भक्ति में भजन कीर्तन करती थी और यहीं पर उसके देवर विक्रमादित्य ने विष का प्याला भेजा गया, जो मीरा ने उस जहर को पिया जो कृष्ण लीला से अमृत बना था। दोस्तों, आपने इस पार्ट में सुना कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध क्यों हुआ था। अब हमारे निशार खान आपको बताने वाले हैं कि मीराबाई कृष्ण के प्यार में क्यों पड़ी थी और उनकी शादी पहले किसके साथ हुई थी। इस मीराबाई मंदिर के पीछे की क्या कहानी है, मीराबाई के साथ क्या क्या हुआ था
क्या कृष्ण ने मीरा का प्रेम कबूल किया था या नहीं किया था, ये सारी कहानी आपको निषाद जी सुनाएंगे। तो चलिए आप इंतज़ार कीजिए हमारे नेक्स्ट एपिसोड, हमारे नेक्स्ट पार्ट चित्तौड़गढ़ पार्ट 4 का। दोस्तों इसमें निसार खान जी आपको बताएंगे कृष्ण और मीरा के प्रेम की सच्ची कहानी। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर भी कर लीजिए। चलिए इंतज़ार करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट का।